स्टेज लगाते हैं तो मेरी मुराद ईवान तजारत उगी के सदर जनाब सर बिलान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आगे भाई बात भाइयों दोस्तों, मीडिया के भाई भी मौजूद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे नाज़मीन आए, कौंसलर्स हज़रात आए, किसान कौंसलर्स आए, यूथ कौंसलर्स आए, जर्नल कौंसलर्स आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासी तंजीमों के बहुत सारे लोग आए, कल्ब इस्लामिया वाले आए, जमात इस्लामी हमारे साथ बिल्कुल फ्रंट पेज पर इस इख्तिजाज में थी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ईवान तजारत की जितनी भी तंजीमें, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ताजरों का। और देखें, ये मुल्क कुर्बानी मांगता है। आज हमारे ताजरों की, इसको खामोश करें मेहरबानी करके, आज हमारे ताजरों की जो कुर्बानी है वो ये है कि जितने मेरे ताजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगी के, सब अपनी दुकानें बंद करके आए महंगाई के खिलाफ एहतजाज में। और क्यों आए? आप गरीब आवाम की खातिर आए, उस आवाम की खातिर जो हफ्ते में 2 दिन उगी को जो हमारा ट्रक आता है सस्ते आटे का, और उसके आगे 2-3 हजार गरीब लोग मैं देखता हूँ खड़े होते हैं। यकीन मानिए उस वक्त बड़ा एक अजीब सा मंजर होता है, हम उस ट्रक के पास होते हैं, रोना आता है उस वक्त जब गरीब शख्स एक आटे की खातिर माएँ बहनें बच्चियां आती हैं बापर्दा, हमारी आपकी तनाव अगरोर की आती है। और यार आपसे अगर एक आदमी नहीं संभलता, मुझे आप पर, ईवान तजारत वालों पर भी अफसोस हो रहा है, मेहरबानी करें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, बात ये है, मीडिया पर ये सुन रहे हैं कि किसी ने कोई भेजा है कि ताकि इनका एहतजाज खराब करें। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आज हम किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम हर उस शख्स के खिलाफ है जो गरीब और मजदूर की आवाज को आज दबा रहा है। आज गरीब और मजदूर, हम कहते हैं चौक को क्यों नहीं आए? आज गरीब और मजदूर इस चौक को क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, सोचने की बात है कि 500-700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला शख्स चौक में आकर 3 घंटे नहीं खड़ा हो सकता। लोगों बेचारों में इतनी सकत ही नहीं रही कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी जालिम के खिलाफ आकर इस चौक में खड़े और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। यकीन मानिए 6,500 का 40 किलो का पंजाब का आटा यहाँ पर मिलता है। पूरे मुल्क में ये हाल है। जो मेरे भाई कहते हैं लाहौर में, कराची में आटे की लाइनों में एक बुजुर्ग आया है पाँव के नीचे और वो बेचारा वफात पा गया। मीरपुर सिंध में देखें, एक गरीब शख्स 7 बच्चों का बाप मीरपुर सिंध में आटे के 20 किलो तोड़े की खातिर, आप खबरें सुनते हैं, मीडिया देखते हैं, वो बेचारा लाइन में पाँव के नीचे आया और अफरा तफरी में उसने अपनी जान दे दी। ये जुल्म कब तक रहेगा? मैं किसको पूरा इल्जाम ठहराऊं? कोई एक तो नहीं है। ये तो सन 47 में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर जब हमारा मुल्क बना था, जब उलमाए किराम को तोपों के आगे, उन उलमाए किराम को, आजकल के नहीं, उन उलमाए किराम को तोपों के आगे बारूद से उड़ाया गया था, उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए थे। जब हमारी माओ ने, बहनों ने अपने दुपट्टों की, अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी थी, जब एक ट्रेन जब इंडिया से अलहदगी हुई, गोद में छोटा सा ज़बह किया हुआ था बच्चा होता। कई माए बहनें दुपट्टे के बगैर जब स्टेशन पर उतरती खून आलूद कपड़ों से, तो वो कहती कि हमारे घर में कोई नहीं रहा। कई माए बहनें ऐसी आई कि जिनको ये नहीं पता था कि उनका अपना कौन है, उनकी नस्ल तक मिट गई। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना था। और फिर हमने क्या किया? ठीक 25 साल बाद, ठीक कितने साल बाद? 25 साल बाद आधा पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। क्यों? इसलिए कि हम अयाश हो गए, इसलिए कि हम झूठे हो गए, इसलिए हम वादा खिलाफ हो गए, इसलिए हम कम तोलने वाले बन गए, इसलिए हम मुशरिक हो गए, इसलिए कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। हमने अल्लाह ताला का रास्ता छोड़ दिया, हमने अपने जो उलमाए हक है उनका रास्ता छोड़ दिया, हमने अपनी माओ बहनों की कुर्बानियों को, उनकी दुपट्टों की इज्जतों की कुर्बानियों को बुला दिया, हमने अपने असलाफ से जो मीरास पाई थी उसको बुला दिया।
हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सबक जो उन्होंने अपनी शायरी के जरिए दिया, कुरान का तर्जुमा किया, हमने उसको बुला दिया। हमने अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ दिया। और आज हम कहते हैं कि आटा नहीं है। इस मुल्क में हमने पेट्रोल की लाइनें देखी, चीनी की लाइनें देखी, आटा की लाइनें देखी, बिजली के बिलों का अज़ाब हम पर अलहदे से मुसल्लत है। मुझे कोई एक महकमा बताएं, एक महकमा इस मुल्क का मुझे दिल पर हाथ रख कर बताएं जो सही तरीके से काम करता है और जो अपनी तनख्वाह हलाल करके रात को कर जाता है। इक्का दुक्का अफसरान हैं, आटे में नमक के बराबर। इक्का दुक्का लोग हम मिलते हैं, होते हैं, अफसरान होते हैं, आला सीटों पर बैठे होते हैं, ताजुद भी पढ़ते हैं, झूठ भी नहीं बोलते, अवाम की खिदमत भी करते हैं। उनको हमारा सलाम है, लेकिन जिनको सलाम है वो आटे में नमक के बराबर है। अक्सरियत हमारी भेड़ बकरियों और काले करतूत वालों पर मुश्तमिल है। अक्सरियत हमारी शराबियों पर जो है मुश्तमिल है। अक्सरियत हमारी बेनमाजों पर मुश्तमिल है। अक्सरियत हमारी झूठ बोलने वालों पर मुश्तमिल है। अक्सरियत हमारी ऐसे दाढ़ी वाले, ऐसे जो अपने आप को आलम कहते हैं लेकिन हक बात नहीं करते, तो क्या आप उनको आलम मानते हैं? नहीं। एक आलम हक बात नहीं कर सकता मेंबर पर बैठकर, क्या वो आलम है? नहीं। एक लीडर जो हक बात नहीं कर सकता, क्या वो लीडर है? नहीं। मेरे भाइयों, ईवान तिजारत की जमात इस्लामी, कल्ब इस्लामिया, तहरीक इंसाफ, नून लीग, काफ लीग, जितने में नाम लूं, JUI, सारी पार्टियां हमारे साथ थी। हमें इधर कोई लीडरों के लिए आपस में लड़ने नहीं आए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आज मैं आपको एक फैसला सुनाता हूँ। कम से कम जब तक मैं सदर हूँ, मैं ये फैसला सुन ले सारी अवाम, जब तक मैं सदर हूँ किसी सियासी पार्टी के साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं होगा। जिंदाबाद। जब तक मैं सदर हूँ किसी सियासी पार्टी के साथ हम इंशाल्लाह आइंदा चौक में नहीं आएंगे। ये आज 3 घंटे का हमें सबक मिल गया है, ये हमारे ताजरों को और मुझे आज 3 घंटे का सबक मिल गया है। और सबक इसलिए मिला है कि हमने इनको महंगाई के लिए इकट्ठा किया था, हमने इनको इकट्ठा किया था आप गरीब लोगों की बात करें, हमने इनको इकट्ठा किया था कि आटे के लिए बात करें कि आटा क्यों नापेद है, हमने इनको इकट्ठा किया था कि गरीब शख्स जो 89 और 86 चावल खाता था, सादा चावल जिसको हम कहते थे, वो आज 200-250 रुपए किलो हो गया है। गरीब शख्स वो नहीं खरीद सकता। बासमती राइस 400-500 रुपए किलो है, वो तो हमारी पहुंच से दूर है। गोश्त गरीब की पहुंच से दूर, दालें गरीब की पहुंच से दूर। अजान हो रही है, फिर खत्म करते हैं, नमाज के लिए भी जाते हैं, लेकिन हक बात करता हूं कि महंगाई नामंजूर। हाथ उठा के सिर्फ खामोशी से क्या अजान हो रही है, महंगाई नामंजूर। ये अवाम महंगाई के खिलाफ आई है, ये किसी लीडर के खिलाफ नहीं आई, ये किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं आई, लेकिन अजान हो रही है। मेरे साथ आमीन कहें, ए अल्लाह जिसने भी इस आटे को शार्ट किया है उसे नेस्तो नाबूद कर। ए अल्लाह जो भी इस महंगाई का जिम्मेदार है उसे नेस्तो नाबूद कर। ए अल्लाह जिन्होंने महंगाई की है हमारी गरीब आवाम को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को और मेरी माँ बहनों को रुलाए, ए अल्लाह तू उसे इसी तरह रुला। ए अल्लाह आखिरत में भी उससे हिसाब ले, ए अल्लाह उससे दुनिया में भी हिसाब ले, और ए अल्लाह हमें नेक और साले हुक्मरान अता फरमा। जिस पार्टी से भी है, जिस अकीदे से भी है, जिस जो है सूबे से भी है, जिस जात से भी है, जिस कौम से भी है, और जिस कराची से है, खैबर से है, गिलगित से है, ए अल्लाह हमें वो हुक्मरान अता फरमा जो हमारी अवाम के लिए नेक हो और इस अवाम की हालत को बदले। और ए अल्लाह हमें अपनी हालत भी बदलने की तौफीक अता फरमा। कुरान में अल्लाह तू कहता है कि जिस कौम की अपनी हालत ठीक होती है उस पर नेक हुक्मरान आते हैं। ए अल्लाह तू हमारी हालत भी ठीक कर। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मज़म्मत करता हूँ इस महंगाई के। हाथ उठाएं, हम इस महंगाई की मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि आटे को आम करो, गरीब के लिए आटा आम करो, गरीब के लिए रोटी रोजी आम करो, गरीब को रोटी देना, रोजी देना, आटा, ये सरिया, सीमेंट, सोना, ये चीजें सस्ती करो ताकि हमारा गरीब रात को सुख से और चैन से सो सके और 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं खत्म करता हूँ। आखिर में दुआ होगी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अवाम नहीं आई इस पर कोई गिला नहीं है, उसकी वजह यह कि अवाम महंगाई की भूख